मेरी बीए की परीक्षा खत्म हो गई थी। मैं अपनी चचेरी दीदी के यहाँ घूमने नैनीताल गया। उनसे मिले हुए मुझे कई साल हो गए थे। जब मैं 7वीं में पढ़ता था तभी उनकी शादी फौज के रणवीर सिंह के साथ हो गई। अब वो लोग नैनीताल में रहते थे। मैंने सोचा चलो दीदी से मिलने के साथ साथ नैनीताल भी घूम लूंगा। वहां पहुंचने पर दीदी बहुत खुश हुई। न्यू लाइन बोली, अरे तुम इतने बड़े हो गए। मैंने तुम्हें जब अपनी शादी में देखा था तो तुम सिर्फ 11 साल के थे। न्यू लाइन मैंने कहा, जी दीदी अब तो मैं 20 साल का हो गया हूँ। न्यू लाइन दीदी ने मुझे खूब खिलाया पिलाया। जीजा जी अभी पिछले 3 महीने से कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर थे। दीदी की शादी हुए 8 साल हो गए थे। दीदी की एकमात्र संतान 3 साल की जूही थी जो बहुत ही नटखट थी। वो भी मुझसे बहुत ही घुल मिल गई। शाम को जीजा जी का फोन आया तो मैंने उनसे बात की। वो भी बहुत खुश थे मेरे आने पर। न्यू लाइन बोले, 1 महीने से कम रहे तो कोर्ट मार्शल कर दूंगा। न्यू लाइन रात को यूं ही बातें करते करते और पुरानी यादों को ताज़ा करते करते मैं अपने कमरे में सोने चला गया। दीदी ने मेरे लिए बिस्तर लगा दिया। न्यू लाइन और बोली, अब आराम से सो जाओ। न्यू लाइन मैं आराम से सो गया। किंतु रात के 1 बजे नैनीताल की ठंडी हवा से मेरी नींद खुल गई। मुझे ठंड लग रही थी। हालांकि अभी मई का महीना था, लेकिन मैं मुंबई का रहने वाला आदमी भला नैनीताल की मई महीने की भी हवा को कैसे बर्दाश्त कर सकता। मेरे पास चादर भी नहीं था। मैंने दीदी को आवाज लगाई, लेकिन वो शायद गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर तो मैं चुप रहा, लेकिन जब बहुत ठंड लगने लगी तो मैं उठकर दीदी के कमरे के पास जाकर उन्हें आवाज लगाई। दीदी मेरी आवाज सुनकर हड़बड़ी से उठकर मेरे पास चली आई और न्यू लाइन कहा, क्या हुआ गुड्डू। न्यू लाइन वो सिर्फ इतना कह के वो मेरे लिंग को अपने मुंह में ले ली और पूरे लिंग को अपने मुंह में भर ली। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिंग को कच्चा ही खा जाएगी। अपने दांतों से मेरे लिंग को चबाने लगी। करीब 3-4 मिनट तक मेरे लिंग को चबाने के बाद वो मेरे लिंग को अपने मुंह से अंदर बाहर करने लगी। 1 ही मिनट हुआ होगा कि मेरा माल बाहर निकलने को बेताब होने लगा। न्यू लाइन मैंने, दीदी छोड़ दो, अब माल निकलने वाला है। न्यू लाइन दीदी निकलने दो ना। न्यू लाइन उन्होंने मेरे लिंग को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाला, लेकिन मेरे माल बाहर आने लगा। दीदी ने सारा माल पी जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे लिंग का माल उनके मुंह से बाहर निकलकर उनके गालों पर भी बहने लगा। गाल पे बह रहे मेरे माल को अपने हाथों से पोंछकर हाथ को चाटते हुए न्यू लाइन बोली, अरे तेरा माल तो एकदम से मीठा है। कैसा लगा आज का मुठ मरवाना। न्यू लाइन मैंने, अच्छा लगा। न्यू लाइन दीदी कभी किसी बुर को चोदा है तूने। न्यू लाइन मैंने, नहीं, कभी मौका ही नहीं लगा। न्यू लाइन फिर बोली, मुझे चोदेगा। न्यू लाइन मैंने, हाँ। न्यू लाइन दीदी ठीक है। न्यू लाइन कहकर दीदी खड़ी हो गई और अपनी छोटे से पैंट को एक झटके में खोल दिया। उसके नीचे भी कोई पैंटी नहीं थी। उसके नीचे जो था वो मैंने आज तक हकीकत में नहीं देखा था। एकदम बड़ा, चिकना, बिना किसी बाल का,
खूबसूरत सा बुर मेरी आंखों के सामने था। डॉट न्यू लाइन, डॉट न्यू लाइन, डॉट न्यू लाइन। अपनी बुर को मेरी मुंह के सामने लाकर बोली, ये रहा मेरा बुर, कभी देखा है ऐसा बुर? अब देखना ये है कि तुम कैसे मुझे चोदते हो। सारा बुर तुम्हारा है, अब तुम इसका चाहे जो करो। डॉट न्यू लाइन, डॉट न्यू लाइन, डॉट न्यू लाइन। मैंने कहा, दीदी तुम्हारा बुर एकदम चिकना है, तुम रोज शेव करती हो क्या? डॉट न्यू लाइन, डॉट न्यू लाइन, डॉट न्यू लाइन। दीदी तुम्हें कैसे पता कि बुर चिकना होता है कि बाल वाला? डॉट न्यू लाइन, डॉट न्यू लाइन, डॉट न्यू लाइन। मैंने कहा, वो मैंने अपनी नौकरानी का बुर 3-4 बार